Ladies and gentlemen, this is module 158. For this time, we are trying to understand the entrepreneurship and sustainability or sustainable development. How can we get the sustainable development? How can we achieve the sustainable development? और rather क्योंकि entrepreneurs को सोचा जाता है कि they never go for the sustainability. Hodgepodge ideas आए, risk आया, risk ले लिया, then they take up much money, कुछ अरसे के लिए रहा और मैक्सिमम जो रिजल्ट्स रहे हैं वो ऐसे ही रहे, लेकिन उनको एवरलास्टिंग ट्रेंड्स के तौर पे कम ही हमारी रिसर्च में आया कि एंटरप्रेन्योर्स ने को लंबे रिजल्ट्स हमें दिए हों, लेकिन क्योंकि वो फैड फैशन के तौर पे आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमारा जो है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट आएगा कैसे? द फैक्ट इज दैट अराउंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी आर inextricable link to global warming. Human well-being on the earth is quickly slipping away unless we act now. And then is a logical show of the entrepreneur can seize the opportunity toward the climate resilient pathway. Then is a Kash Shram जो है वो कहते हैं has observed onto the implicits of the growth and recovery from recession in the business cycle. So अब reasons वो देते हैं: the explosion of the creativity impulse that lead to innovation, scarcity in the available options, lower operating costs, and severely hit behemoth of the large corporation. अच्छा, अब यहाँ पे ये चार लेवल्स को आप देखते जाइए कि एक तो scarcity of the available costs हो गई, options हो गई, ऑपरेटिंग कॉस्ट का कम होना, ये नहीं हो पा रही, लोअर कॉस्ट न बनाना, एंड देन अगर उसको लाना है तो कुछ लोगों चीज़ों को ऑब्सोलीट करना पड़ेगा और नैरो डाउन करना पड़ेगा, एंड देन एक्सप्लोजन ऑफ क्रिएटिव इम्पल्स दैट लीड टू इनोवेशन. बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव इनोवेशन की तरफ लाया जा रहा है जो ग्रेजुअल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है. ऑर्गेनिक वे टू गेट द इनोवेशन इज डिफरेंट, उसको टाइम लगता है. अभी यहाँ पे इनोवेशन अजीब से टाइम पर यूज़ हो रही है और उसकी जो ऑन्टोलॉजी है वो चेंज होना शुरू हो गई है. उसकी जो नोशन है, नोशन ऑफ द आइडिया ऑफ इनोवेशन इज बिकम डिफरेंट नाउ. सो है क्या? अब यहाँ पर ज़रा मैं इस स्पेस को आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर गौर करें कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी स्पेस है. इसमें अगर आप देखें कि पॉजिटिव मैच्योर्स कहाँ पर जा रहे हैं, हाई रेजिलियंट कहाँ पर जा रहे हैं, लो रिस्क पेस कहाँ पर आ रही है, फिर डिसीजनल पॉइंट्स आप देखिए, मुख्तलिफ पाथवेज हैं, और क्लाइमेट ऑफ द रेजिलियंट पाथ आप इसको ज़रा गौर से देख लें. फिर इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रेसर एरियाज देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर आ गए. फिर बायोफिजिकल स्ट्रेसर्स कौन से हैं, फिर आपके सोशल स्ट्रेसर्स कौन से हैं, फिर आपके रेजिलियंट स्पेसेस कौन सी हैं. ये मुख्तलिफ आइडियाज आपके सामने आ रहे हैं. अब अगर देखें, व्हाट एंटरप्रेन्योर अंडरस्टैंड दैट अदर डू नॉट is the opportunity space. These are the decision points and the pathways and can lead to the positive futures and venture ideas that have different levels of risk and resilience. Then is the entrepreneurs take advantage of these pathways and routes to market where other people fail to act or they fail to manage risk related to the planet's evolution. So different ideas हैं जी. यहाँ पर आप देखते हैं, let's take an example of all these दिस स्पेसिफिक पाथ स्पेस जो मैंने आपको बताई कि कहाँ पर रेजिलियंट आइडियाज हैं, कहाँ लो स्पेस हैं, कहाँ हाई स्पेस ऑर्डर बनता है. अब यहाँ पे देखिए जी, एक्वाकल्चर, यहाँ रेजिंग एक्वेंटिक एनिमल्स और प्लांट फॉर द फूड. फिर बायो बैंकिंग शुरू हो गई, कार्बन बायोमास की तरफ आना शुरू हो गया. अब बायोमास का आपके पास बहुत बड़ा स्पेस है. बायो बैंकिंग मैंने आपको बताया. Then is a crop genetic diversity इंश्योरेंस के बारे में देखें. इकोटूरिज्म के बारे में कभी आइडिया नहीं था, अब उसका स्पेस डिफरेंट आ रहा है. अब ये देखें, जैसे मैंने एक्वाकल्चर, बायो बैंकिंग का बायोमास की तरफ देखा, फिर क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी की तरफ देखें, इकोटूरिज्म की तरफ देखें. एंड देन इज अ रिड्यूसिंग एमिशन फॉर द डिफॉरेस्टाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, REDD, यानी क्रिएटिंग फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द कार्बन स्टोर्ड इन फॉरेस्ट, offering incentive to reduce emission from the forested land and invest low carbon path in sustainable development. So these are the different adaptation, these are the different paths. अब जब देखें
कि जब बहुत कार्बन फेंका जा रहा हो तो उसका रिवर्स आइडियाज भी आते हैं, पैसा देते हैं। इसको नीकॉप और साइकॉप भी कहते हैं। अच्छा, साइकॉप आपके रिवर्स में आइडिया आना शुरू हो जाता है। इसको सिक्स सिग्मा के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं, कॉपस और साइकॉप, कॉपस और साइकॉप, कॉपस और साइकॉप। इसके अंदर रिवर्स आइडियाज आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। जब ये रिवर्स आइडियाज आते हैं तो आप देखेंगे बायोमास के ऊपर कितना आपके पास आइडिया है। आपका एनिमल वेस्ट है, आपके बेशुमार और चीज़ों का वेस्ट है, और एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योर प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। आपको इन्वायरमेंट की क्लेमिटी के ऊपर ही बहुत सारा काम करके आप बहुत सारे प्रॉफिट को ले सकते हैं। इस तरफ आइडिया आने की जरूरत है। देखिए, याद रखिए, जो मैंने लास्ट आपको ये अभी बात बताई, इस स्पेस पर काम करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी स्पेस, ट्राई टू ट्रिगर, ट्राई टू एनालाइज, try to figure out that opportunity space and gap where you can earn, where you can invest, where you can take risk and must be mitigate risk, calamity हो, environment हो, इंसान हो, AI टेक्नोलॉजी हो, whatsoever. So आपके पास spaces available हैं. So space के ऊपर opportunity की finding करना और उस पर काम करना, that will gives you the benefit. Thank you very much.